हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो है आपके क्या आपके लाइफ में जो है आपके जो रिलेशनशिप है उसके साथ आपको रहना चाहिए या उसे लेट गो कर देना चाहिए। मतलब जिसके साथ आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर जिसके साथ अभी आप हो उसके साथ आपको रहना चाहिए या उसे आपको जाने देना चाहिए। अभी यहाँ पर तीन ऑप्शंस है। मैंने आज छोटी छोटी ये मॉन्क रखी हुई हूँ। ये ऑरेंज कलर की मॉन्क है, एक है आपके ब्राउन कलर के मॉन्क जो ब्राउन ड्रेस पहना हुआ है, और ये है आपके ब्लू कलर ड्रेस पहने हुए मॉन्क। तो तीनों मॉन्क आपके सामने है, तीन ऑप्शन से आप चॉइस कर लो। आप लोगों को फ्री रीडिंग के बारे में बताऊंगी। फ्री रीडिंग गिव अवे चल रही है और मैं एक गिव अवे आज ऐड की हूँ। वो एक दिन के रेकी हीलिंग सेशन है। 45 मिनट्स के एक दिन के रेकी हीलिंग सेशन मैं दे रही हूँ फ्री में। 27 मई मैं अनाउंस करूंगी। आपको क्या करना है उसके लिए, आपको मेरी चैनल सब्सक्राइब करना है। चैनल सब्सक्राइब करते ही आपको कम्युनिटी पेज के नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएंगे। जो भी मैं कम्युनिटी पेज में लिखती हूँ, जो भी मेरे पर्पस है, सब कुछ आ जाएंगे। तो कम्युनिटी पेज के जो भी मेरे पोस्ट रहते हैं उसके नीचे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और मेरे वीडियो में मैं जो वीडियो बनाती हूँ साथों साथ उसमें कमेंट सेक्शन में लिखना है। लॉजिकल कमेंट्स कीजिए, कोई भी ऑफेंसिव कमेंट्स मत कीजिए, कोई ऐसे कमेंट्स मत कीजिए जो रिलीजियन के साथ रिलेटेड हो। लॉजिकल कमेंट्स करते रहिए। तो मैं जिस जिस के कमेंट्स में टैली करके देखूंगी कि कम्युनिटी पेज के भी हर पोस्ट में है, और उस हफ्ते में उसने वीडियो में भी सारे पोस्ट में करा हुआ है, मैं उनको उनमें से दो लोगों को फ्री रीडिंग दूंगी। और इन ऐसे ही मैं टिल 27 तक ऑब्जर्व करूंगी। 27 में एक इंसान को, कोई एक को मैं रेकी हीलिंग का फ्री सेशन दूंगी। फ्री एक सेशन मिलेंगे आपको, 45 मिनट्स के रेकी हीलिंग का फ्री सेशन मिलेंगे। तो यही गिव अवे है। गिव अवे में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। और मैं कुछ कुछ गिव अवे जो है वो मैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में भी देती हूँ। आप मेरे फेसबुक लिंक भी चेक कर सकते हो, वहाँ पर टेस्टिमोनियल्स भी है। टेस्टिमोनियल्स भी आप वेरीफाई कर सकते हो। पूरे जेन्युइन लोग हैं जिन्होंने मुझसे हीलिंग लिया है, रीडिंग लिया है, उन्हीं की टेस्टिमोनियल्स है। आप उनको शायद ढूंढोगे तो मेरी यूट्यूब चैनल में भी मिल सकते हैं। आप एज अ यूज़र भी मिल सकते हो। पूरे जेन्युइन रिव्यूज़ है, आप रिव्यूज़ देख सकते हो। चलिए आप इनमें से चॉइस कीजिए। जो लोग मेरे चैनल में न्यू है उनके लिए मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं इंट्यूटिव तरीका से टैरो रीडिंग करती हूँ। अबाउट माय एजुकेशन, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से पास आउट हूँ। वो डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर पास आउट हूँ। बायोलॉजी, बोटानी, जूलॉजी ऐसे नहीं है। मैंने शुरुआत से डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही स्टडी की हूँ। एक काबाला एक्सपर्ट हूँ। 2 साल इंडिया के बाहर रह के मैंने काबाला सीखा है फ्रॉम जेरूसलम। और मैंने करुणा रेकी सीखी हूँ यूएलसी शिकागो। करुणा रेकी मास्टर हूँ सिंस 2008। ओशिशुई शेहिकी रोहोयो मास्टर हूँ 2006 फ्रॉम ओशिशुई शेकी रोहोयो, दैट इज द यूनिवर्सिटी, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑन ओशिशुई रेकी इन इंडिया। टैरो कार्ड मैंने सीखा है एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया से, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। 3 लेवल पास आउट हूँ और A+ ग्रेड स्टूडेंट थी। ऑन 2011 सीखा। 8 साल के मेरी टैरो रीडिंग के एक्सपीरियंस है। 14 साल के मेरी एक्सपीरियंस है हीलिंग के। आपको रिलेशनशिप, मैरिज, किसी भी चीज़ों में हीलिंग चाहिए, एजुकेशन, करियर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बट मैं आपको बोलूँगी जिसे आप पसंद करते हो उसी हीलर के पास पहले जाओ और उसके बाद आप मेरे पास आइए। बट अगर किसी भी सर्टिफाइड रेकी हीलर के पास जा रहे हो तो उसके सर्टिफिकेशन अच्छे से चेक कर लो। देख लो कि कितने सालों के उसके सर्टिफिकेशन हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल या 10 साल के ऊपर। अगर उसके 10 या 14 साल, 16 साल के एक्सपीरियंस है तब भी आप उनसे रेकी कराइए, क्योंकि इसके आगे की मुझे नहीं लगता कि 4-5 साल वाले रेकी हीलर भी आपको कोई सोल्यूशन दे सकते हैं। एग्जाम्पल, मुझे एक लड़की भी कॉल करती रहती है बीच बीच में, तो वो मुझे वो अपने आप को डिमांड करते थे कि कहते हैं कि 8 साल के रेकी एक्सपीरियंस है। बट वो अपने अपने रिलेशनशिप के हीलिंग के लिए मुझे पूछती है कि कैसे मैं करूँ, इसको मैंने कैसे करना है, इसको कैसे करना है। ये थोड़ी दिन के लिए इफेक्टिव हो रही है, ये आगे में कुछ इफेक्टिव इफेक्ट नहीं दे रहे।
तो आप समझ सकते हो कि क्या ये सारी सिचुएशन है। तो आप जिन किसी को भी चॉइस कीजिए, वो एटलीस्ट थोड़ी मतलब एक्सपीरियंस बंदे को चॉइस कीजिए अपने हीलिंग के लिए, तो उसमें आपके इफेक्ट आएंगे। थोड़ा सा तो रेकी इफेक्ट आना ही चाहिए, एटलीस्ट नॉट 100% बट 60% चेंजेस आपको मिलेंगे। इसी के साथ मैं अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट करते आपको विजन रीडिंग या होरारी एनालिसिस चाहिए, होरारी एनालिसिस फॉर ब्लैक मैजिक, आप मुझे स्पेशल कांटेक्ट कीजिए। स्लाइटली डिफरेंस है उसके जो चार्जेस है, और ब्लैक मैजिक का जो है वो भी स्लाइटली डिफरेंसेस है। तो ब्लैक मैजिक का जो है, ब्लैक मैजिक होरारी के एनालिस मतलब ब्लैक मैजिक जो जिनके हो चुका है उनके होरारी एनालिसिस जब होती है तो स्लाइटली डिफरेंसेस है, तो आप मुझे देख सकते हो, मतलब लिख सकते हो अलग सा। और एक है विजन रीडिंग। अगर आपको पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, किसी भी और चीज़ों के बारे में जानना है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो बहुत सालों से, या कोई पास्ट वे है उसके बारे में जानना है, तो विजन रीडिंग कर सकते हो। इसी के साथ मेरी इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है। होपफुली आपने अभी तक चॉइस कर लिए होंगे। स्टार्ट करते हैं ब्लू कलर मॉन्ग से। देखते हैं जिस रिलेशनशिप में आप हो उसे क्या आपको छोड़ देना चाहिए अभी, या आपको उस रिलेशनशिप में रहना चाहिए। Universe, please give the right card. ग्रेट। डेफिनेटली आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, इस रिलेशनशिप में होप है, और टाइम के साथ सारी चीज़ें चेंज होने वाला है, टाइम के साथ सब कुछ चेंज होने वाले हैं इस रिलेशनशिप में। डेफिनेटली आपके होप है, आपके ट्रू सोलमेट है, हो सकते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम भी है, और आप लोग हो सन मून राइजिंग में एक्वेरियन एंड जेमिनाई। कुछ वेनस की एनर्जी मुझे आ रही है, जैसे कि आप लोग पाइसियंस हो, वेनस एनर्जी पाइसियंस, जेमिनाई पाइसियंस। सैटर्न की एनर्जी कैप्रिकॉन वर्गो, एक्वेरियन कैप्रिकॉन वर्गो। मर्क्यूरी की एनर्जी डेफिनेटली लियो, लियो कैप्रिकॉन वर्गो, एक्वेरियन पाइसियंस एंड जेमिनाई। इनमें से आपके जोडियक साइन है। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ नंबर 16, नंबर 31, नंबर 18 एंड 9, नंबर 25, नंबर 22 एंड number 10 and 28, number 24, number 15, number 6, number 1 and 10, number 9 and number 5 and 23 and 14. ग्रेट गाइज, दिस इज समथिंग वेरी ग्रेट, कि आप लोग बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान हो, आप लोग बहुत ज़्यादा लॉयल हो। ये जो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर है, ये थोड़ा आपको लेके कंफ्यूज रहते हैं, ये दो तरफ सोचते हैं, शायद आपकी तरफ भी डिसीजन लेते हैं और कोई और भी है जिसके तरफ डिसीजन लेते हैं। लेकिन आगे में मैं देख रही हूँ आप लोगों के एंगेजमेंट हो जाएंगे। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि अगले 7 मंथ्स में आपके एंगेजमेंट होंगे, और 7 to 8 मंथ्स में एंगेजमेंट हो जाएंगे। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि शादी का भी होप है, बट शादी का होप कम से कम 1.5 साल के बाद है।
और ऑन टाइम चीज़ें ठीक हो जाएंगे। अभी अगले 1.5-2 महीने में आपके साथ जो उसके कन्फ्यूजन चला हुआ है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है आप लोगों के, कम से कम 8 महीने से 8 मंथ से आपके और उसके थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन चला हुआ है बिकॉज ऑफ समबडी एल्स। मैं ये इसे थर्ड पार्टी तो नहीं कहूँगी, लेकिन उसके लाइफ में, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन के पार्टनर के लाइफ में कोई ना कोई एक थर्ड पार्टी, मतलब कोई ना, थर्ड पार्टी नहीं बोलूँगी, कोई ना कोई एक फ्रेंड है जिसके वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है। वो खत्म हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे आगे 1.5-2 महीने में, वो थोड़ा क्लियर हो जाएंगे चीज़ें। और आप लोगों के एक एंगेजमेंट के कार्ड आ रही है, जो मतलब एंगेजमेंट या शादी के कार्ड जो 7 to 8 मंथ्स के बाद होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो, फेथफुल हो, और आप दोनों की शादी बहुत जल्दी होने वाला है। ड्रीम्स कम्स ट्रू। आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन करते रहते हो, खुद के लिए भी करते हो या कोई हीलर से कराते हो, तो ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन करते रहते हो। और यहाँ पर ट्विन फ्लेम ट्विन सोल के कार्ड आ रही है कि बिल्कुल आप लोग प्रॉपर ट्विन फ्लेम ट्विन सोल हो, तो आपकी शादी के चांसेस बिल्कुल है और आप लोगों की शादी होगा भी। एंड यू वुड बी लिव लाइक हैप्पीली लिव आफ्टर, ऐसे ये टाइप हो जाएंगे आपके लाइफ। थोड़ा कुछ इमोशनल बैगेज है आपके लाइफ में जो है, उसे थ्रोन बैक करने की ज़रूरत है। मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी किसी के नेम्स के फर्स्ट लेटर ए से होगा या लास्ट लेटर ए से होगा, किसी किसी के क्यू से है फर्स्ट या लास्ट लेटर, किसी किसी के एम से है फर्स्ट या लास्ट लेटर, या एस से है, या एन से है, या एल से है। किसी किसी के फिर डी भी, सी भी है और डी भी है, इनमें से भी आपके शुरू होती है या एंड होती है आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर, या आपके कंपेनियन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के फर्स्ट या लास्ट लेटर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप लोगों को थोड़ा बहुत, जो आप लोग मेरे व्यूअर्स हो, आपके थोड़ा बहुत शनि का अंतरदशा है, तो शनिवार के दिन जो चीज़ें हैं वो थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। जैसे ऑयल नहीं खरीदना, दाल चावल नहीं खरीदना, लेदर के सामान नहीं खरीदना, ये सब नहीं खरीदना। और शनिवार के दिन थोड़ा सा नहाना, जैसे कि कभी कभी आप लोग नहाना अवॉइड करते हो, तो शनिवार के दिन एटलीस्ट नहा लेना। इस तरीके के छोटे छोटे चीज़ों से आप ये शनि के दशा को ठीक कर सकते हो। अदरवाइज आप लोगों के बहुत अच्छा चलेंगे आगे, और आप लोगों के पूरे एंगेजमेंट के कार्ड आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब इसके आगे मैं यहाँ पर क्या बोलूँ, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छी ही आए हैं, तो इसी को मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड आ रही है कि मैनिफेस्ट कीजिए, और इसी चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करके आगे चलिए। आइए देखते हैं जिन्होंने ऑरेंज कलर मॉन्ग चॉइस किया था, ऑरेंज कलर मॉन्ग, उनकी क्या रीडिंग आती है। Universe, please give the right card for those who choose orange color mom. गाइस प्लीज गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। गिव अवे में मैं अभी हीलिंग सेशन भी दे रही हूँ। एक हीलिंग सेशन आपको अवेलेबल होंगे 27 को, एक ही इंसान को होंगे। गिव अवे के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसके कम्युनिटी पेज के जो डिटेल्स है आपके पास आते जाएंगे। कम्युनिटी पेज के नोटिफिकेशन, आप उस कम्युनिटी पेज के नोटिफिकेशन को फॉलो कीजिए, और वहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, और मेरे वीडियो में कमेंट्स करते रहिए। इसी में ही आपको वो मिल जाएंगे गिव अवे। वाह, क्या आपको, शुड यू स्टे बैक इन दिस रिलेशनशिप, क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए। इस रिलेशनशिप में आगे कुछ नहीं है। आप जिसे सोच रहे हो वो आपको एक्चुअली चीटिंग कर रहा है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा शनि की एनर्जी दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली वर्गो एंड कैप्रिकॉन्स
एंड टॉरस, वर्गो कैप्रिकॉन टॉरस, वेनस की एनर्जी, डेफिनेटली जुपिटर एनर्जी, डेफिनेटली आप लोग सन मून राइजिंग में हो, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, वर्गो कैप्रिकॉन एंड वर्गो कैप्रिकॉन टॉरस लिब्रा एक्वेरियस एंड एरीज, एरीज लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई, इनमें से आपके सन मून राइजिंग होंगे। और आप लोग के डेट ऑफ बर्थ के नंबर हो सकते हैं नंबर 7, नंबर 12 आपकी, आपके पार्टनर्स के नंबर 14, नंबर 28, नंबर 10, नंबर 1 एंड नंबर 5 एंड नंबर 3 एंड 21 एंड number 26 and number 17, number 25 and number 9, इनमें से आपके हो सकते हैं। नंबर 14, नंबर 8, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके कंपनी या पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अगेन ये ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी के लिए मैं कर रही हूँ। आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो, आप लोग ट्रू सोलमेट हो, लेकिन यहाँ पर इस वक्त वो ये इंसान आपको चीटिंग कर रहा है। इस वक्त मैं यही बोलूँगी, इस वक्त आपको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, आपको इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस ट्विन फ्लेम जर्नी है। दो यू गाइज आर इधर ट्रू सोलमेट और ट्विन फ्लेम ट्विन सोल, बट इस वक्त को आपको बिल्कुल निकलना चाहिए। और ये कार्ड भी आ रहे हैं मूविंग ऑन, ये यूनिवर्स के एक सजेशन कार्ड के जैसा आ रहे हैं। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन क्यों है? अगर आपको आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल को ये समझाना है कि हाँ आप गलत कर रहे हो और मैं आपके लिए सही इंसान हूँ, तो वो जो बॉन्ड जो है वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए आपको इस वक्त को इस रिलेशनशिप से निकलना चाहिए, क्योंकि आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर है आप में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। बहुत ज़्यादा डेंजरस है आपके लिए इस वक्त को, और वो किसी और पे इंटरेस्ट रख रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी लोगों के लिए आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर जो है वो बेसिकली कोई दूसरे सेक्स लाइक अपने ही सेक्स सेम सेक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सेम सेक्स वाले बंदे हैं, या लड़का है या लड़की है, सेम सेक्स में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है। और अब उस चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा कमिटेड है, मतलब वो माइंड में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आप लोगों के साथ एक चीटिंग कार्ड आ रही है कि चीटिंग हो रही है आपके साथ, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो इंसान किसी और के साथ सेम सेक्स भी हो तो किसी और के साथ इन्वॉल्वमेंट होगा। ये सेम सेक्स वाली बात सबके लिए नहीं है, कुछ कुछ लोगों के लिए है। तो इंटरेस्टेड होगा कोई, मतलब सेम सेक्स के इंसान हो या दूसरे सेक्स के भी इंसान हो, तो मतलब अपोजिट सेक्स के इंसान हो, तो जब उसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होंगे तो आपके तरफ इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। जो टेक्सटिंग कॉलिंग ये सब था वो सब बंद हो चुका है। क्या बोले आपको, मतलब अभी फिलहाल के लिए आप इससे निकल जाओ। आगे में आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये जो बॉन्ड है इसको अगर आप स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो आपको निकलना ही पड़ेगा। और आपकी इमोशन में बिल्कुल आपके कंट्रोल नहीं है, तो इमोशनल को कंट्रोल में रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंट्रोल योर इमोशन, कीप हैव दैट कंट्रोल ऑन योर इमोशन। फिलहाल के लिए आपकी यही रीडिंग आ रही है कि आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आपके इमोशनल को आप कंट्रोल कीजिए, इस रिलेशनशिप में से निकल जाइए और कम से कम 8 to 9 मंथ्स की गैप दीजिए, क्योंकि 6 to 7 मंथ्स तक ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित होंगे।
तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है आपके लिए। आप इस रिलेशनशिप को एटलीस्ट 8 to 9 मंथ्स के गैप दीजिए, फिर देखना कि ये इंसान खुद ही आपके पास वापस आ जाएंगे। इसी के साथ ये कंप्लीट करती हूँ। सॉरी गाइस, ये थोड़ा नेगेटिव ही आया है, इसके लिए मुझे ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि मैंने ये कार्ड निकाला है तो मुझे ब्लेम मत कीजिए। ये आपके नेगेटिव रीडिंग ही था शायद, तो उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। और यहाँ पर लास्ट जो है, लास्ट चॉइस है ब्राउन कलर मॉन्क। आइए देखते हैं कि आप लोग के क्या रीडिंग निकलते हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में मैं कुछ और कार्ड भी इसे, मैं इस कार्ड को देखना चाहूंगी कि कौन सी कार्ड। अरे इसके आगे, वाह अच्छा है। आप लोग सन मून राइजिंग में बेसिकली हो मर्क्यूरी, जुपिटर, वेनस। आप लोग सन मून राइजिंग में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस एंड डेफिनेटली एरीज, लियो, सैजी, जेमिनाई। इनमें से आपके एनर्जी आ रही है। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर शुरू होती होगी आर से, सी से, एल से, टी से। आर, सी, एल, टी एंड एस एंड बी एंड डी। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। किसी किसी के डेट ऑफ बर्थ, आपके या आपके कंपेनियन, पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के डेट ऑफ बर्थ 28, 22, 7, 1, 10, 23 and 26, 17, 8, 30 and नंबर 9, 18 and 27 होंगे। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है। किसी किसी के नंबर 4। जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पर ये इंसान जो है जिसके साथ आप हो, वो इस वक्त को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, और आगे के 6 महीना ऐसे ही चलने वाला है कंफ्यूजन। उसके कारण कुछ और है, उसके कारण दो है कि इसके पास आप एक ऑप्शन हो और दूसरा एक ऑप्शन है, जैसे कि इसको जॉब चाहिए या बिजनेस में इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो चीज़ उसे मिल नहीं रहा है। प्यार तो आपसे ये करते हैं लेकिन वो चीज़ मिल नहीं रहा है उसे। अभी के लिए ये इंसान उसी में ही इन्वॉल्व रहेगा। अब आगे के 6 to 7 मंथ्स इसी में नहीं इन्वॉल्व रहेगा। ये कितना भी कोशिश करते हैं, ये कर नहीं पाता है। बहुत कोशिश करता है ये इंसान कि हाँ कुछ हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन जितना भी कोशिश करते हैं आगे जाके वहाँ पर फेल्योर ही मिलते हैं। इसके कारण है इस इंसान के, मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी किसी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा राहु के अंतरदशा चला हुआ है। जो राहु के दशा चलते हैं, इनफैक्ट राहु जब आते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को खराब करते हैं, स्पेशली जॉब एंड बिजनेस को खराब कर देते हैं। तो इस इंसान के मुझे दिखाई दे रहा है कि राहु की दशा चला हुआ है। कुछ एक्सीडेंटल भी हो सकते हैं आगे में, कुछ कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है, तो कुछ एक्सीडेंटल भी हो सकते हैं। एनीवे अभी टैरो के मुताबिक आते हैं कि टैरो में ये आ रही है कि ये जो इंसान है, ये इंसान आपसे प्यार तो बहुत करते हैं और हालांकि आपसे एंगेजमेंट भी करना चाहते हैं,
प्यार आप दोनों के ही मन में बहुत है, एक सेक्सुअल कनेक्शन आप दोनों के हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, सेक्सुअल कनेक्शन। यहाँ पर मुझे किसी किसी के नाम के से शुरू होते हुए दिखाई दे रहे, के से है किसी किसी के नाम, तो एक सेक्सुअल बॉन्डिंग भी है। आप लोग आगे भी बढ़ना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हो, लेकिन क्यों नहीं लेके जा पा रहे हो? क्योंकि ये इंसान जिसके साथ आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर जिसके साथ आप जाना चाहते हो, वो इंसान कहीं पर मतलब कंफ्यूज है। वो कंफ्यूजन क्या है? कोई थर्ड पार्टी नहीं है। यहाँ पर कंफ्यूजन है कि इसके मेटीरियलिस्टिक लाइफ में जो ग्रोथ होना चाहिए, जैसे कि इसके नौकरी होगा या इसके बिजनेस होंगे, वो ग्रोथ उस बेचारे को मिल ही नहीं रहा है, तो इसीलिए आपके साथ भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब आगे नहीं बढ़ पा रहे तो आप कैसे उसके बगैर आगे बढ़ोगे? क्योंकि आप तो इस इंसान से प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और आप लोग के एक फिजिकल कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहे, और लव कनेक्शन दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे कि आपको इस इंसान के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। इस वक्त के लिए आपको कम से कम 4 से लेकर 6 महीने के लिए इस इंसान को छोड़ देना चाहिए, एकदम लूज कर देना चाहिए। जैसे आप बांध के रखते हो, उसके साथ हमेशा स्टिक बैक करते हो, एकदम चिपक के रहते हो, उस चीज़ों को छोड़ के आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। यू मस्ट फोकस योर सेल्फ। इससे आप ही के जो लव रिलेशनशिप है उसमें इम्प्रूवमेंट आएंगे, उस इंसान को भी थोड़ा सोच होगा, और आगे में उसको थोड़ा सक्सेस मिलने का भी चांसेस है। उसको जैसे ही सक्सेस मिलेंगे वो आपके पास आ जाएंगे। ये रीडिंग बिल्कुल मैं खराब या नेगेटिव नहीं बोलूँगी, इतना ही बोल सकती हूँ कि यहाँ पर इस टाइम में ये इंसान बहुत ज़्यादा इधर उधर जगलिंग अप कर रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी कि ये भी ट्राई कर रहे हैं, वो भी ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर आप कितना भी चाहो इस इंसान को, इतना कितना भी चाहो, ये इंसान आपके पास मतलब वापस आने वाले में से नहीं है। इस वक्त को वो उसके जो फोकस है, फोकस हटा हुआ है, वो फोकस आपके ऊपर है ही नहीं, वो फोकस किसी और के ऊपर है। बिजनेस, करियर, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, इन सब चीज़ों में है। मटेरियलिस्टिक लाइफ के मानी कोई प्रॉपर्टी चाहिए, इस तरीका की चीज़ों में है, या आप जॉब में प्रमोशन चाहिए, आप इस जगह पे हो ही नहीं। और इस जगह को अगर आप कंट्रोल करना चाहोगे, इस मैटर को कंट्रोल करना चाहोगे, तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। यहाँ इसका एक ही उपाय क्या है? आपको इसको थोड़ी दिन के लिए रिलीज कर देना चाहिए। यूनिवर्स कह रहे हैं एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स के लिए इसे रिलीज कर दीजिए, इसे ओपन कर दीजिए, इसको जो करना चाहिए करने दीजिए। आप उसमें ध्यान नहीं लगाइए, आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ले नहीं कीजिए। आगे में जो चीज़ें होगा वो अपने आप ही आपकी तरफ हो जाएंगे। दे विल कम बैक टू यू एंड दे विल मेक द म्यूचुअल बॉन्डिंग, और वो बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, और फिर आगे में चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, यूनिवर्स ठीक करेंगे। बट इस वक्त आप उन्हें छोड़ दीजिए, आप अपने में ध्यान दीजिए, अपने के ऊपर, अपने स्पिरिचुअलिटी लेवल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। इस इंसान के ऊपर इतने ज़्यादा फोकस मत कीजिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है गाइस। प्लीज़ फ्री रीडिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। फ्री रीडिंग मैं दे रही हूँ, और उसके साथ 1 दिन के फ्री हीलिंग दे रही हूँ। आप प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट करिए। पार्टिसिपेट करने की तरीका क्या है? आपको सब्सक्राइब करना है मेरी चैनल, और मेरी कम्युनिटी पेज को फॉलो करते रहना है, उसमें कमेंट्स करना है, और मेरी वीडियोस में बाकी सब आप जानते ही हो। थैंक यू गाइस मुझे इतना प्यार देने के लिए। आई लव योर एनर्जी। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस यू।